ओके, तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। ये मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि सर कितने बजे मीटिंग स्टार्ट है, तो अपना ने आई थिंक बताया नहीं। अपना भी सोए होते हैं आई थिंक। 1000 दफा बोला है। ओके, तो चले कोई को मुझे बता दे मेरी आवाज प्रॉपर है। इसमें प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने का मेन जो मकसद मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेशन को स्टार्ट करने का जो मेन मकसद वो यही है कि आपकी डीलिंग स्ट्रांग की जाए। आप बहुत वीक है, आपके साथ आपके सामने कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा आ जाता है, आप उसके सामने पहले नंबर पे पजल हो जाते हो। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि गाइड करने का जो तरीका होता है, कस्टमर को गाइड जो करने का प्रॉपर तरीका होता है। आप शुरू से जब आपको कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है, सलाम से लेके लास्ट ज्वाइनिंग तक गाइड करने का एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी गलती आपने कर दी, आपका कस्टमर भाग गया। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे मिसगाइड होकर किसी दूसरे के पास जाएगा। क्योंकि वहां अगर उसके पास नॉलेज हुआ तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा, अगर उसके पास नॉलेज ना हुआ, वो करने वाला ना हुआ, तो वो आपकी गाइडलाइन देके वो उसे समझ ही नहीं आएगी। अगर न्यू बंदा है तो उसे समझाना आपका काम है। कैसे समझाना है, आज वही डिस्कशन होगी। और उसके बाद आज न्यू मंथ है, न्यू प्लान है। काफी लीडर्स को यहाँ पे जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें टारगेट भी मिला हुआ है कि ये आपने मई स्टार्ट हो गया है, तो मई के स्टार्ट लास्ट तक आपने कितना टारगेट अचीव करना है, ये आपको टारगेट मिला हुआ है। और टारगेट पे काम करेंगे तो टारगेट जो है ना पूरा होगा। अदरवाइज अगर सोए रहेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद मेहनत करने से जस्ट काम नहीं होता, मेहनत भी थोड़ी माइंड के साथ होती है। तो पहले नंबर पे सर, फर्स्ट जो हमने अपने प्योरिटी बनानी है ना, फर्स्ट जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले नंबर पे, वो ये है कि हम सर अपना माइंडसेट, पहले अपना अंदर जो माइंडसेट है वो क्लियर करवाएं। हम यहाँ पे हमारा माइंड क्या होता है, हम थोड़ी सी हमें परेशानी आती है, थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हैं ना, मतलब कि हम जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या स्टडी करते हैं, घर के काम भी होते हैं, सारा कुछ हैंडल करते हैं। हम क्या कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता ग्रुप में एक्टिव रहने का भी। पहले नंबर पे जो पहली गलती आपकी, पहली फेलियर आपका, वो ये है कि आपका जो अपलाइन आपको गाइड करता है, आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है, कहीं मेरे ही लीडर हैं, कुछ मेरी ही टीम से लीडर हैं जिनके अपलाइनर्स को रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। सबसे पहली गलती पॉइंट की आपकी ये होगी। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें, आपके पास जितना मर्जी स्किल जाए, अपलाइन को अगर आप छोड़ के आगे बढ़े, आप नाकाम है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे यहाँ पे कुछ लीडर्स को पता है कि मेरे अपलाइनर्स ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन फिर भी आज भी मैं अपने अपलाइनर्स के साथ टच में हूं। आज भी डेली बेस पे, हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, मैं वहां पे, वो स्पेशल कॉल करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुझसे अगर कुछ बुरा, वैसे तो बुरा हुआ नहीं, लेकिन बुरा करने की उन्होंने सोची, बट बुरा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज उनके टच में हूँ। क्यों कि यार मैंने कहा कि अगर मैं अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो नीचे मेरे डाउन में आकर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है डाउन से। और दूसरे नंबर पे, आपके पास अगर ग्रुप में एक्टिव रहने का टाइम नहीं है, आप ग्रुप एक्टिव रहने का टाइम नहीं है, कम से कम देखने का तो टाइम होता है सर आपके पास। कम से कम एक रिएक्ट का तो टाइम होता है। मैं आपके यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है आपका, वहां पे मैं, मुझे ऐड किया हुआ है आपकी सीनियर ने, लेकिन वहां पे मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप को प्रॉपर चेक करता हूँ कि कौन कितना काम कर रहा है। ये नहीं कि मैं सोया हूँ बस, वहां पे मुझे आपने ऐड कर दिया तो मैं सोया हूँ। मेरा आपकी तरफ ध्यान है कि कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना रिस्पॉन्स करता है। अगर मैं वहां पे टाइम निकाल के रिस्पॉन्स चेक कर सकता हूँ कि कितना, तो आपके पास, आप तो इतने बिजी बंदे नहीं है सर, कोई भी इतना काम नहीं है आपके पास। अगर 10 मिनट नहीं है ग्रुप चेक करने में, बंदा सुबह अगर 10 मिनट लगाए ना तो ग्रुप चेक, 10 मिनट भी नहीं, एक आध मिनट में ग्रुप चेक हो जाता है ग्रुप में क्या डिस्कशन हुई थी। आज यहाँ पे मैं हर वॉइस सुनता हूँ, अपने ग्रुप में भी आए, ऑफिशियल ग्रुप में भी आए, दूसरे ग्रुप में भी आए। इनफैक्ट कि मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जो मेरे हमारे एक्टिव लीडर्स का भी है, जो हमारे टॉप लीडर का भी है, अल्फा विन के पूरे टॉप कम्युनिटी का भी है।
सारे ग्रुप वहां पे एक एक बंदे को पता है कि मैं वहां पे उसी वक्त रिस्पॉन्स करता हूँ जब मैं फ्री। हमारा एक एक्टिव लीडर्स का ग्रुप है जो मेरे सीनियर अपलाइनर्स ने, मैम साजा ने बनाया है। मैं कल प्लान की वजह से और नहीं उन्हें रिस्पांस कर सका, तो मैं आज उनसे पहले नंबर पे ग्रुप में सॉरी किया कि मैम सॉरी, कल मैं बिजी था जिस वजह से मैं रिस्पांस नहीं कर पाया। तो क्योंकि इतना बंदा बिजी नहीं होता कि बंदे को या ग्रुप चेक करने का टाइम ना मिले। पहला फेलियर आपका ये हो गया कि आप अपने अपलाइंस को रिस्पांस नहीं कर। दूसरा फेलियर मैं आपको बताता हूँ, दूसरा फेलियर आपका ये है कि आप अभी गाइड करने का तरीका, जब आपके फेलियर पहले ही नहीं आप सही चलेंगे, वो क्या कहते हैं कि अगर नींव मजबूत होगी तो आप आगे चल पाएंगे ना, आपका माइंड ही नहीं क्लियर। दूसरे नंबर पे आपका जो फेलियर है वो है ट्रेनिंग मिस करना। यही मामूली सी ट्रेनिंग आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती है जो आपको पीछे नहीं सर हटने देती। पता है, आपको पता है कि यार करोड़ों लाखों आ जाएंगे, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि कैसे आएंगे। ये बताने के लिए सर आपको मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, आपको ट्रेनिंग का पार्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग का पार्ट बन जाया करें डेली बेस पे, किसी भी तरह से ट्रेनिंग का पार्ट मिस ना किया करें। ट्रेनिंग ये नेटवर्कर जो होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, जो नेटवर्कर होता है सर वो एक जज्बा पैदा करता है एक बंदे के। आज एक बंदा नील होना, जीरो होना, थक हार के बैठ गया हो ना, तो वो दूसरे बंदे को इस तरह से गाइड कर देता है कि यार मैं, वो कहता है कि दुनिया में जो मैं कर सकता हूँ वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये सर मैं आपको पॉइंट की आज बताऊंगा, ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा पैसा देगा, ये बिजनेस आपको बहुत पैसा देगा, लेकिन अगर सर आपने इसे सीरियस लिया, अगर आपने सर इसे सीरियस ना लिया, तो सर आप यही 4 माह बाद आप फेल, 4 माह 5 माह बाद आप फेल हो जाएंगे अगर आपने सीरियस ना लिया। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं ना सर, आज आप बहुत बड़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर मैं आपको अपनी बात में बार बार क्यों बताता हूँ कि सर मेरा, जहाँ पे हमारे कुछ गाँव के भी आज लीडर हैं, तो वहां पे उन्हें पता है कि हम जॉब भी करते हैं, जॉब करने का ऑफलाइन काम करते हैं, काम करने के साथ साथ ये सिस्टम को हैंडल चला रहे हैं, हल जो ना। लेकिन एक माइंड क्लियर था कि जब इस सिस्टम को मैंने टाइम देना ना, वो इसी सिस्टम का टाइम होना है, वो किसी और को सिस्टम का टाइम नहीं होना। अगर शाम को मैं कहता हूँ कि मैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद भी फ्री होता हूँ, तो 7 बजे के बाद मैं प्रॉपर इस बिजनेस को टाइम देता हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि अगर मैं इस बिजनेस के साथ सीरियस हुआ, फिर ही मुझे बिजनेस आगे लेके जाएगा। अगर मैं इसके साथ सीरियस ना हुआ सर, ये बिजनेस मुझे 4 माह 5 माह बाद फेल कर देगा। इस बिजनेस में बहुत पैसा है, ये हमें पता है, लेकिन हम मेहनत करने से कतराते हैं। हम कहते हैं कि सर नहीं, हम आपका माइंड ना क्लियर, आपका जब माइंड क्लियर हो जाएगा मेहनत की तरफ, उस वक्त आपको सर ना तो गाइड करने में मसला आएगा, ना तो आपको कोई ट्रेनिंग करने में मसला आएगा, ट्रेनिंग अटेंड करने में मसला आएगा, आपको कोई किसी किस्म का फेलियर मिलने को नहीं मिलेगा। आपको परेशानी आती है, परेशानी हर उस बंदे को आती है कि जो आगे एक लीडर हो, आगे जो ना आगे बढ़ने की ट्राई करता रहता है। हर बंदे को परेशानी है। आपको क्या लगता है कि मुझे परेशानी नहीं आती? आज भी परेशानी आती है, अच्छी खासी परेशानी आती है, लेकिन कभी भी मैं आपके सामने रोया हूं कि भाई मुझे आज ये परेशानी है, प्लीज ये मेरी परेशानी हल करवा दो। एक बात और मैं आपको गाइड करूंगा सर, एक बात मेरी माइंड में रखिएगा। अक्सर मैं देखता हूँ कुछ लोग हमारे ही लीडर्स होते हैं, वो मतलब कि पहले नंबर पे तो अपने जो बॉयज होते हैं, स्पेशली बॉयज हैं, वो रोने धोने वाले जो ना तो स्टेटस लगाएं, ना तो उसके बाद जो रोने धोने वाले जो इमोज होते हैं ना, इमोज वो यूज ना किया करें। इमोज जो होते हैं, इमोज वो यूज ना किया करें, वो कम से कम बॉयज को सूट नहीं करते सर, कम से कम बॉयज को सूट नहीं करते वो चीजें। ये होती हैं मतलब कि वो क्या कहते हैं, नहुसत होती है। एक नहुसत ना पहले नंबर पे फैलाया करें सर। ये सर का माइक क्यों नहीं कनेक्ट होता डेली बेस पे? ये सर को इनका नाम भी नहीं, नाम लिखा करे। मैं इनका रीनेम, सर रीनेम अपना करें यहाँ पहले। पता नहीं क्या, मैं नो लिखता हूँ उसको। डेली बेस पे इन सर का यही इशू है कि इनका माइक कनेक्ट नहीं होता। पता नहीं कौन अपना है, मुझे इसका पता नहीं है। जो भी है इनका जो ना कराएं माइक कनेक्ट करवाएं जो भी है ग्रुप में। अच्छा,
तो पहले नंबर पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको मैंने बताया कि माइंड क्लियर करें। माइंड क्लियर करने के बाद दूसरे नंबर पे जब आपके पास कस्टमर को गाइड अब कैसे करना है, मेन पॉइंट ये है कस्टमर को गाइड कैसे करना है। सर छोटी छोटी बात बताऊंगा, लेकिन वो छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पहले नंबर पे आज के बाद आपके जो आज तक आपकी लाइफ में हो गया या इससे पहले कोई ट्रेनिंग हमने दी है सर, उस ट्रेनिंग को, उस स्किल्स को, जो आपके पास नॉलेज थोड़ा बहुत भी है ना, उसे भूल जाएं। उसे बिल्कुल बिल्कुल जीरो होकर इस ट्रेनिंग में बैठे। दिल भी यही रखें, दिमाग भी यही रखें। मैं डेली बेस पे कहता हूं कि दिल और दिमाग मेरी तरफ रखा करें। वो कहते हैं ना कि दिल जब दिल से मिलते हैं ना तो बात समझ में आ जाती है। तो आप दिल भी यहाँ रखा करें, दिमाग भी यहाँ रखा करें, ताकि आपके बात पल्ले पड़े, जो मैं बता रहा हूँ वो पल्ले पड़े। आज इस ट्रेनिंग के बाद कस्टमर अगर सर आपको 2 मंथ का टाइम देगा ना, मैं कहता हूँ मैसेज करेगा ज्वाइन करवा दें, आपको पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल जीरो होकर बैठना। आज पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टर से। पोस्टिंग का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। पोस्टिंग का तरीका जिसे नहीं पता तो मैं इस ट्रेनिंग के बाद लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वो पोस्टिंग का तरीका यूज कर सके। उसके बाद आपने सबसे पहले जब आपके पास कस्टमर आया, छोटी छोटी पॉइंट की बात बतानी है। सबसे पहले आपके पास जब भी कस्टमर आया, उसने सलाम का जवाब लिया, आपने जस्ट सलाम का जवाब देना है, और कोई बात नहीं करनी, और कोई बात नहीं करनी आपने। उसने पूछा जी वर्क की डिटेल बताएं, आपने उसे सिंपल एक वॉइस करनी है। वॉइस कैसे करनी है, ये पॉइंट की बात है। वॉइस आपने, आपके पीछे शोर हो रहा है, आप सर वॉइस ना कीजिएगा। आपके पीछे कोई भी शोर है, कोई ठक ठक वगैरह आगे पीछे वाला शोर है, आपने वॉइस नहीं करनी। तीसरे नंबर पे अगर आप हैंड फ्री यूज करते हैं तो हैंड फ्री को अपने मुंह के करीब नहीं लेके आना, हैंड फ्री को जरा दूर रखना है, ताकि आपका चौथे नंबर जो एक पॉइंट की ये बात है कि आपकी आवाज में, आपकी बात में एक दम होना चाहिए सर। आपकी आवाज में आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, एक पॉइंट की बात होनी चाहिए कि आपकी आवाज पहले नंबर पे लड़खड़ाहे ना, अटके ना सर। 1 मिनट थोड़ी सी भी अटके ना। आज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज में थोड़ी सी सुस्ती आपको नजर आ रही है? हालांकि मैं सो के थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी नहाया भी नहीं हूँ। आज यहाँ पे हमारे बारिश होती, हम घर ही थे। आपकी मेरी आवाज में थोड़ी सी भी आपको लड़खड़ाहटपन या सुस्ती नजर आ रही है? पीछे कोई शोर नजर आ रहा है? कोई भी नजर नहीं आ रहा। वाइज करनी है, आपने डर के वाइज नहीं करनी। अपने ना तो अपने जो मेंबर्स, जो अगर आप किसी दोस्त के सामने या रिलेटिव के सामने आप डर डर के अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, मैं ये करता हूं, ऐसे करेंगे तो सर आपका कस्टमर भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। आप अपने आप को पहले नंबर पे सोशलाइज करें। लोग आपकी बेइज्जती करेंगे ना, लोग आपको जलील करेंगे, फिर ही सर आप आगे आएंगे, फिर ही आपके अंदर जुनून पैदा होगा। सही जो ठोकरें होती है ना, सही जो उस्ताद होते हैं, मैं उस स्टेटस भी लगाया था, ये जो आपको मना करते हैं, जो आपको फेलियर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको बातें टोंट मारते हैं ना सर, यही वजह होती है आपकी कामयाबी की। अगर ये ना बातें करें तो आपके अंदर जुनून कैसे पैदा हो? अगर ये बातें करेंगे, आपका एक माइंड क्लियर होगा कि भाई मैंने करना ही करना है, अब इसे करके दिखाना है। इसने मुझे बातें सुनाई, अब इससे क्या है, इसकी आने वाली नस्लों को भी मैंने करके दिखाना है कि मैंने ये किया तो मुझे बातें करता था ना। आज हमें भी बातें सुनने को मिलती हैं सर, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारा वे बाय सब कुछ क्लियर है। आपने कस्टमर को गाइड कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी बताया। कस्टमर को आपने सिंपल पहले नंबर पे हैंड फ्री यूज करते हैं तो हैंड फ्री मुंह के ज्यादा करीब नहीं लेके आनी। अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल भी थोड़ा दूर रख के आपने वॉइस करनी है, और 99% वॉइस करनी है। जस्ट आपने 10% मैसेज पे टाइप करना है। उसके बाद वॉइस क्या करनी है आपने, आप में जैसे मैं एक्टिव होके वॉइस कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे अगर आपकी वॉइस में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहटपन है तो सर उसे सेट करें। सेट कैसे करना है, आपने आज वॉइस की, अपनी वॉइस को दोबारा सुन लें, अगेन न्यू वॉइस की, अगेन दोबारा सुन लें, अगेन वॉइस की, फिर वॉइस सुन लें। अपनी अपनी वॉइस सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, जब तक आपकी वॉइस क्लियर ना हो जाएगी, आपको ये एहसास ना हो जाए भाई अब मेरी वॉइस में कोई लड़खड़ाहट बनी। मैं अपनी बात करूं, आज भी सर अपनी वॉइस सुनता हूं दोबारा, मैं गाइड करके दोबारा अपनी वॉइस सुनता हूं कि यार इसमें कुछ गलती तो नहीं है मेरी। आपने सिंपल जो है ना, कस्टमर को वॉइस क्या करनी है, अगर उसने डिटेल मांगी, आपने सिंपल कहना है
अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? सर काइंडली आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो करवा दें कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या आप पहले भी किसी ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं, लाइक फोर्सेज, मेटाफोर्स, ईबीएल जैसे सिस्टम में कोई काम, कोई एक्सपीरियंस है आपका? तो आप मुझे काइंडली थोड़ा सा इंट्रो कराएं, फिर मैं नेक्स्ट आपको अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ। 18 सेकंड की वॉइस बनती है, ये 20 सेकंड की वॉइस, 18-20 सेकंड की वॉइस बनती है। आपने जैसे मैंने एक्टिव होकर गाइड किया वैसे ही एक्टिव होकर आपने वॉइस करनी है। अगर आपकी वॉइस में अटपटाहटपन आ गया कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपकी वो वॉइस बेकार हो जाएगी। और अगर आपने मदम रह के बात की, आपकी वॉइस बेकार हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद उस बंदे ने आपसे पूछना है कि जी सर मैं, मेरा एक्सपीरियंस है या नहीं है, या मुझे बताएं। अगर उस बंदे का एक्सपीरियंस हुआ ऑनलाइन फील्ड में, से कहा जी सर मैं पहले किसी सिस्टम में काम करता हूँ, मैं आपको उस दिन बताया था कि जस्ट मैंने 10 मिनट कस्टमर से बात की थी, मुझे कॉल आ गई ऑफलाइन नंबर पे, व्हाट्सएप पे नहीं थी, का नंबर पे आ गई। तो मैंने व्हाट्सएप पे उसके रिप्लाई नहीं किया, तो नंबर पे आ गई वो। उस बंदे ने मुझे पहले मुझे मेरी ना सारी डीलिंग सुनी। उस बंदे ने कहा सर मुझे गाइड करें, अल्फाविन का पता था उसे, सर मुझे गाइड करें। तो मैंने उसे गाइड किया, 10 मिनट के लिए गाइड किया उस बंदे ने। 10 मिनट बाद वो बंदा कहता है कि सर मैं न्यू मोबाइल ले रहा हूँ, न्यू मोबाइल लेने 2-4 दिन लग जाएंगे, मैं आपके साथ ए प्लान भी बाय करूंगा और सी प्लान भी बाय करूंगा। क्यों? कि सर आपने पहले नंबर पे मुझे वो चीजें, ऑथेंटिक चीजें दिखा दी हैं जो मुझे पहले, मैं सर अल्फाविन की मीटिंग नहीं, गाइड किया था मुझे किसी बंदे ने, लेकिन वो गाइडेंस नहीं थी जो आपकी गाइडलाइन में थे। मैं तो, मुझे तो समझ नहीं थी आई, तो आपने इन 10 मिनट में मुझे वो समझा दिया। तो इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ ज्वाइन होगा, प्लान ए और प्लस प्लान सी ज्वाइन होगा। उसे क्या बेटर लगा? उसे ये बेटर लगा कि मैं उसके सामने पजल नहीं हुआ, मेरी आवाज में लड़खड़ाहटपन नहीं था, मेरी आवाज में कोई भी ऐसी वैसी कि मुझे कुछ चीज, उसने जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका ही आंसर। काफी लोग यहाँ पे मैं वो पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कितनी जो ना इनकम होगी। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे आपसे कस्टमर अक्सर पूछ जाते हैं कि भाई आपको जो है ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे इनकम होगी भाई, यहाँ पे जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अक्सर पूछते हैं। तो आप उन्हें कहते रहते हैं कि नहीं, हमारा जो सिस्टम है ना वो 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे आप स्मार्ट, यहाँ पे जैसे गैस फीस हम पे करते हैं, जैसे मिसालें देते हैं, जैसे हम घर की गैस फीस पे करते हैं। भाई उसे क्यों मिसालें दे रहे हो, उसे तो पता ही नहीं इस चीज का। मिसालें तो मैं देता हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग में लाए, उसे कहें अगर गैस फीस समझ नहीं तो सर ट्रेनिंग में आए, मैं नहीं आपको समझा सकता। आपका काम मैं यहाँ पे क्यों गाइड करता हूँ, इसीलिए कि सर आप मुझसे बात करवाएं अपने कस्टमर की। आपने सिंपल जितना उसने क्वेश्चन आपसे करना है उतना ही आंसर देना है, अपने माइंड से कोई भी आपने अलग चीज ऐड नहीं करनी। आप उससे पूछा कि यार आपके सिस्टम में काम क्या होता है, आपने पहले नंबर पे, एक चीज आपकी गलती ये भी है कि आप उसे कहते हैं यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, बंदे जोड़ सकते हैं, फिर आपको एक प्लस पॉइंट हमारा ये भी है कि यहाँ पे 7 करोड़ की इनकम होगी। ये गलत है, ये टोटली आपकी ज्वाइनिंग का नाम सुन के कस्टमर भाग जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे तो ज्वाइनिंग वाला काम है यहाँ पे, तो वो कस्टमर भाग जाएगा। हमने प्लस पॉइंट बनाना है, प्लस पॉइंट है हमारा सिस्टम का, प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे 7 करोड़ की इनकम होती है। प्लस पॉइंट है, 100% है यार, हर उस बंदे को मिलनी है। लेकिन वो 7 करोड़ की वजह से हम आपकी ट्रेनिंग में आ जाएगा, आपकी ट्रेनिंग में आ गया, वो 7 करोड़ का प्लान भी समझेगा, साथ उसे वर्किंग प्लान भी समझ आ जाएगी। आप, उस बंदे ने कहा जी सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसे कहना है कि सर ओके सर, वेल एंड गुड। आप मैं आपको थोड़ा सा अल्फाविन के अपने बारे में गाइड करता हूँ, ये भी आपने वाइज ही करनी है। सर बेसिकली मेरा नाम शाजिब है और हम यहाँ पे डिजिटली मार्केटिंग करते हैं सर। मार्केटिंग किस चीज की? यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, BUSD की मार्केटिंग करते हैं। और हमारे जो सिस्टम है बेसिकली हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये वाइज करके छोड़ देनी है, फिर नेक्स्ट वाइज पे जाना है। 10-15 सेकंड से ऊपर वाइज नहीं हो, 18-20 सेकंड से ऊपर वाइज नहीं होगी आप। नेक्स्ट वाइज में क्या करना है कि सर हमारे यहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने नाम लिया, वहां पे आपके भी थोड़ा माइंड यूज करता है, आपके माइंड में आया होगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की जहां पे बात आती है, वहां पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमें टीम बनानी पड़ेगी, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में पहला प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आपकी 0 की टीम होगी सर, ये सिस्टम फिर भी आपको 7 करोड़ की इनकम देने वाला है 5-6 साल के अरसे के अंदर अंदर। हमारा सिस्टम अल्फाविन एक जो ना हमारा फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है। लेकिन सर वो फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा? आपने ये छोटी छोटी वॉइसेस बना, मतलब कि बना नहीं लेनी, आपने छोटी छोटी वॉइस में गाइड करना है ऐसे
अच्छा नेक्स्ट वाइज में आपने ये न्यू कस्टमर के लिए, क्योंकि न्यू कस्टमर को समझ नहीं ना क्या चीज है, न्यू कस्टमर को लंबा डील करना है आपने। ओके उसने आप नेक्स्ट आपने कहना है कि सर जो सात फ्यूचर कैसे ब्राइट करना चाहता है हमारा सिस्टम। अल्फाविन का प्लान ये है कि हमें 7 करोड़ की इनकम देगा 5-6 साल के अरसे के अंदर अंदर। लेकिन सर ये यहाँ पे एक माइंड की बात आती है कि ये 7 करोड़ की इनकम होगी कैसे, ये जो 7 करोड़ की इनकम है ये होगी कैसे। सर ये हमारा यहाँ ऑटो पूल है। अल्फाविन बेसिकली हमें 4 तरह से इनकम देगा। यहाँ पे आप टीम बना के रेफर बना के इनकम कर सकते हो। ज्वाइनिंग का नाम नहीं लेना, बंदे जोड़ने का नाम नहीं लेना, टीम बना के रेफर बना के इनकम कर सकते हो। और तीसरी इनकम सर इसकी ग्लोबली ऑटो पूल वन ऑफ द बेस्ट और हमारी भी फेवरेट है, और हर लीडर की जो अल्फाविन पे काम करता है उसकी सर ये फेवरेट इनकम है। यही प्लस पॉइंट है, यही 7 करोड़ की इनकम है। लेकिन सर ये 7 करोड़ की इनकम होगी कैसे, इसके लिए आपको हमारी एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी जस्ट आधे घंटे की। तो आप मुझे बताएं कि आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट आपको गाइड कर देता हूं या कर देती हूं। मैं देखता हूं सर आपका, अगर उसने करना हुआ वो आपको कहेगा जी सर मैं कर सकता हूं, अगर नहीं करना हुआ तो आप उसको मैसेज नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे जब आपको कहेगा जी सर मैं कर सकता हूं, आप उसे जूम ऐप इंस्टॉल करूंगा। जूम ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद मीटिंग में जो 100% लेके आने वाली बात थी मैं अभी आपको बताता हूँ। मीटिंग में 100% कैसे लेके आना, उस बंदे को आपने गाइड कर दिया, जूम ऐप इंस्टॉल कर दिया, आपने टाइम भी दे दिया कि यहाँ पे हम जो है ना 9:20 पे हमारी मीटिंग होती है। अभी भी हम टाइम जो है 9 बजे हम करने लगे हैं, 9:20 काफी लेट हो जाता है। सर 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, आज की ट्रेनिंग का टाइम 9 बजे है, याद रखिएगा आज शाम की मीटिंग का टाइम 9 बजे है, 9 बजे का सबको टाइम देना है। तो आज सर हमारी राइड जो है ना 9 बजे मीटिंग होगी, राइड जस्ट आधे घंटे की मीटिंग होगी। आधे घंटे की उसी मीटिंग में सर आपको अल्फाविन का 7 करोड़ का मुकम्मल प्लान बताया जाएगा कि अल्फाविन एक्चुअली में हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकता है। सर आपने इससे पहले कोई ट्रेनिंग अटेंड की होगी, मुझे पता है, नहीं भी की होगी टेंशन नहीं है। सर आज ये ट्रेनिंग अटेंड करें, आपकी मैं आपको गारंटी देता हूँ या देती हूँ कि आपकी 360 डिग्री चेंज करके ये मीटिंग भेजेगी। उसके बाद आपने उससे कहा ठीक है मैम ओके, आपने उससे कहना रेडी, उसने कहना ठीक है सर मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद आपने फिर उसे वाइज करना, छोड़ना नहीं है। उसे काफी लोग छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, मीटिंग का लिंक ऐसे नहीं प्रोवाइड करना। उसे कहना है कि सर देखें अल्फाविन का जो मीटिंग है, हमारी जो वार टीम की मीटिंग है सर, वो मीटिंग जो ना मामूली सी मीटिंग नहीं है सर। उस मीटिंग में आपको आपका फ्यूचर बताया जाता है कि आप अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं, आपको पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है कि आप बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सर अगर आप मीटिंग लेट ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25 मिनट में हमारी मीटिंग का टाइम जो ना वेटिंग रूम ऑफ कर दिया जाता है। हम क्योंकि ये 7 करोड़ का प्लान है सर, आपकी लाइफ चेंज करने का प्लान है, मामूली सी मीटिंग नहीं है। तो लिहाजा अगर आप टाइम पे ज्वाइन कर पाएंगे तब मुझे बताएं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं, अदरवाइज मैं आपको लिंक नहीं दे रहा। क्यों कि अगर आप लेट आएंगे सर आपको आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरा काम है कि जो आपने आधा घंटा दिया है उसमें आपको प्रॉपर समझाऊं मैं। यहाँ पे मैं पॉइंट की बात उसने बता दी ना कि सर यहाँ पे पॉइंट की बात यही है कि आपको 7 करोड़ की इनकम होगी, आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो उस बंदे को लगेगा यार वाकई में बंदा को बहुत अथेंटिक कर रहा है। तब उसने अगर करना हुआ तो आपको कहेगा कि सर ठीक है मैं प्रॉपर टाइम दे सकता हूँ इसे, मैं राइट 9 बजे रेडी रहूंगा, बिल्कुल रेडी रहूंगा सारे काम छोड़ के। उसके बाद आपने 1.5-2 घंटा उससे पहले लिंक प्रोवाइड कर देना, उसे कहना है सर आप रेडी हो जाए, मीटिंग का टाइम हो गया। और बिल्कुल फिर अगेन मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ कि बिल्कुल रेडी रहना आपने 9 बजे, 25 मिनट में वेटिंग रूम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्सेज वाले हैं या जिनका एक्सपीरियंस है कोई ऑनलाइन फील्ड में, उन्हें कैसे गाइड करना है। उन्हें गाइड करने का सिंपल ये तरीका है, उन्हें उन्हें ब्लॉकचेन का सिर्फ पता है, आपसे ज्यादा पता है उन्हें, ठीक है। उन्हें ये पता है कि क्राउड फंडिंग क्या चीज होती है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन आपने गाइड कैसे करना, आपने कन्विंस कैसे करना है। सिंपल आपने उनसे पूछ लेना कि सर आप काम करते हैं, उन्होंने कहा जी सर मैं फोर्से पे काम करता हूँ। ओके सर, सर बेसिकली मैं भी पहले फोर्से में काम करता था, या फोर्से में आपने देखा होगा वहां पे सर टीम बनाई, कोई हमारा फ्यूचर प्लान नहीं था। सर आप करके आया काम, आपको पता होगा कि वहां पे कोई हमारा फ्यूचर प्लान नहीं था। यहाँ पे अल्फाविन का जो प्लस पॉइंट यही है कि ये सिस्टम हमें जस्ट आईडी, अगर आप ये यहाँ पे आईडी लगा के सर सो भी जाते हैं फिर भी ये सिस्टम हमें 7 करोड़ की इनकम देगा। लेकिन सर 7 करोड़ की इनकम होगी कैसे, उसके लिए आपने फोर्स से भी पहले ट्रेनिंग अटेंड की है, ये भी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी सर। ट्रेनिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकते, ठीक है। ट्रेनिंग आपको मस्ट अटेंड करनी पड़ेगी।
ट्रेनिंग का टाइम रात 9 बजे है, वहां पे आप मेरे सीनियर्स होते हैं, वहां पे उनसे क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि जिस चीज की आपको समझ नहीं ना आएगी तो सर वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फोर्से कुछ सिंपल आपने यही गाइड करना है, फोर्से वाले मेंबर को यही गाइड करना है कि सर अल्फा विन का प्लान ये है कि हमें 4 तरह से इनकम देगा, रेफर बना के, टीम बना के, लेकिन नई टीम बनती आईडी लगा अगर सो जाते हैं विदाउट रेफर भी यहाँ से 7 करोड़ की इनकम हर उस बंदे को मिलेगी जिसकी यहाँ पे गलती से आईडी लगेगी। सर ये जो इनकम होती है ये फोर्से वाले बंदे को गाइड करना है। सर ये जो इनकम होती है ना, वो जब पूछेगा कि ये इनकम कहाँ से आनी है भाई, कैसे आनी है, अक्सर पूछते हैं ना क्वेश्चन, आपने ये नहीं कहना कि बस मीटिंग अटेंड कर लें, नहीं, आपको चेक करता है फोर्से वाला बंदा, आपको चेक करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है यार। आपने बस ये कहते नहीं सर आप वीडियो देख भेजी तो है, बस देख ले, अब मीटिंग अटेंड करने बाद नहीं, आपको वो चेक करता है कि आपकी गाइडलाइन कैसी है, आपके समझाने का तरीका कैसा है। आपने सिंपल उससे बताना है कि सर अल्फा विन का प्लान ये है कि अल्फा विन बेसिकली 4 तरह से इनकम देगा, यहाँ पे आप टीम बना के इनकम कर सकते हैं, रेफर इनकम होगी, आपको रेफर बना के कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी इनकम है सर वो ना तो आपके काम पे डिपेंड करनी है ना मेरे काम पे, ये ओल्ड मेंबर को समझाना है। सर ये इनकम जो है वो आपका 0 का काम होगा फिर भी आपको मिलेगी, आपका सर 100 का काम होगा फिर भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये इनकम पूरे वर्ल्ड जहां जहां अल्फा कम्युनिटी में काम होता है ना सर, ये सारी सर वहां वहां से इनकम आती है। और ये नहीं कि यहाँ पे ये इनकम चांस पे है, सर यहाँ पे ये इनकम चांस पे नहीं है। आपकी अब आज आईडी लगेगी ना सर, आपके बाद जितने भी अल्फा विन में आईडी लगेगी सब आपके नीचे आएंगे, वो उन सब की तरफ से आपको इनकम आएगी। ये चीजों ने समझा देनी है बस, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए उन्हें एग्री करें, वो रेडी है। उसके बाद जब मेन पॉइंट की बात है, जब आपका कस्टमर मीटिंग अटेंड करता है उसके बाद क्या करना है। मीटिंग अटेंड करने के बाद आपका कस्टमर आया मीटिंग में, मीटिंग फुल अटेंड की, फुल अटेंड करने के बाद अगर मैं कहता हूं कि अगर फुल अटेंड करता है वो आपका मेंबर मीटिंग, सर उसका जो ना सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, वो 100% एग्री हो जाता है। अगर फुल नहीं भी अटेंड करता कोई टेंशन नहीं, आपने सिंपल उससे करना क्या है कि मीटिंग के बाद 10 मिनट बाद फौरन ही कोई भी मैसेज करना, अगर उसका रिप्लाई आया तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट बाद, मीटिंग के 10 मिनट बाद उसे एक मैसेज करना कि सर कैसी लगी आपको मीटिंग, कैसी लगी ट्रेनिंग। तो उसने सिंपल कहना है कि सर जी अच्छी लगी, या कैसी जो जैसा भी रिस्पॉन्स हुआ उसका, तो ओके सर वेल एंड गुड। उससे कहा कि सर अभी आप कोई चीज आपको अच्छी मतलब कि समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, या उसने अक्सर कहता है कि जी पेमेंट जो है ना वो बहुत इशू है। पहले नंबर पे जैसे आप गाइड करके सिस्टम को लेके आएंगे वो पेमेंट का इशू आज के बाद नहीं बनाएगा। उसने सिंपल आपको कहना है कि पेमेंट ज्यादा है, थोड़ा अरेंज करना को मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम मुझे दें, तो मैं मतलब कि अगर उसने फुल मीटिंग अटेंड कर ली ना उसे समझ आ जाएगी। उस बंदे ने आपको कहना है कि सर पेमेंट इतनी बड़ी अरेंज नहीं होती, कुछ आप मेरी आईडी लगवा दें, या मैं उसे सिंपल आपने कहना है कि सर मैं आपकी आईडी नहीं लगा सकता, आपने जो भी करना है ये सिस्टम बिजनेस आपके सामने हमने प्रॉपर सर खोल के रखा है। जो बंदा आपको मना कर दे इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट का, सर बिजनेस आपको मैंने प्रॉपर खोल के अपने सामने रख दिया मैंने। अब आपका काम है सर, आप फ्यूचर में क्या डिसाइड करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में वही जॉब या एवरेज लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं, या सर आप जो है ना सिस्टम आपके सामने, आपको फ्यूचर में एक अच्छी इनकम, एक अच्छी लाइफ लग्जरी बनाना चाहते हैं। अगर उसका रिस्पांस आया तो सर जवाब दीजिएगा, ना आया तो कस्टमर के पीछे ना जाइएगा। पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कस्टमर के पीछे ना जाइएगा, कस्टमर नहीं ज्वाइन होगा आपसे। अगर उसने मना कर दिया, अगर उसने रिस्पांस ना दिया, इसका मतलब वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, आप नेक्स्ट पे जाएं, वो कस्टमर आपका नहीं। अगर उसने कहा कि सर मुझे टाइम दे थोड़ा सा, मैं ज्वाइन करूंगा कल परसों तरसों जो, उसके बाद आपने कस्टमर को कोई भी मैसेज उसे कहना आप सर कितने दिन में, ये भी नहीं पूछ रहा, वो बंदा कहेगा ना कि सर मैं थोड़े दिनों में जो आपसे राब्ता करता हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ, मुझे समझ में आ गया, मेरे पल्ले पड़ गया, तो उसे कहना ओके सर, जब भी आप के पास अमाउंट अरेंज होती है तो आप मुझे उसी वक्त मैसेज करें, मैं आपकी आईडी एक्टिव करवा दूंगा, लेकिन कोशिश करें सर लेट ना करें, क्योंकि अल्फाविन का असूल है कि लेट आओगे तो लेट ही पाओगे, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। उसके बाद उस बंदे को आपने ग्रुप में ऐड कर देना है, उसके बाद उस बंदे को कोई मैसेज नहीं करना सर, आपने एक मैसेज तक नहीं करना कि सर कितने दिन है, सर आज ज्वाइन करें, सर कल ज्वाइन करें, सर मैं आपकी आईडी एक्टिव करवा दूं, सर आपने किया नहीं, सर डॉलर रेट कहाँ जा रहा है, कोई भी मैसेज नहीं करना। नंबर सेव है, स्टेटस, जस्ट स्टेटस ओनली। पॉइंट की बात यही है कि स्टेटस लगाएं अपने ग्रुप में। ऑलरेडी मैं पोस्ट बहुत शेयर करता हूं, उस ग्रुप में ऐड कर दें, उस बंदे को पेंडिंग ग्रुप में ऐड कर दें। उसके बाद स्टेटस, आपके स्टेटस लगाए डेली बेस पे 10 स्टेटस आपके होने चाहिए ग्रुप में, जो भी स्टेटस है उठा के लगा दें, उठा के लगा दें। अर्निंग का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, वहां पे मीटिंग का जो ना लिंक वहां पे लगा दें।
उसे कहें सर मैं आपको पेंडिंग ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, वहां पे हमारी मीटिंग का लिंक भी आ जाता है डेली बेस पे, हमारा चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी इशू हो आप मीटिंग में भी हमारी आ सकते हैं डेली बेस पे, ठीक है, हमारी डेली बेस मीटिंग होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वहां से। स्टेटस लगाते जाएं, उस कस्टमर को छोड़ दें, आप नेक्स्ट को गाइड करते जाएं। वो उस बंदे ने अगर दो, मैं कहता हूं कि अगर आप स्टेटस लगाते जाएंगे उस कस्टमर के पीछे नहीं जाएंगे, खुद आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपको बंदा 100% चाहे 2 माह बाद मैसेज करे ना, आपको खुद मैसेज करेगा कि सर मुझे अब बताएं मैं क्या कितनी पेमेंट लगाऊं। मैं अपनी बात करूं, 2 माह पहले मेरे पास एक कस्टमर आया था, उस कस्टमर ने दाढ़ी शारी रखी हुई थी, कोई पंजाबी था, मुझे नहीं था पता कौन है। उस कस्टमर को मैंने पेंडिंग ग्रुप में ऐड कर दिया। आज 2 माह बाद उस बंदे का मुझे कल मैसेज आया, मैंने आज अभी तक रिप्लाई नहीं किया उसे। तो मतलब कि उसने ना मेरी को वैल्यू, उस वक्त मैं वैल्यू नहीं थी बुराई, मैंने एक मैसेज किया उसे, उसने आंसर दिया। आज उसने खुद मैसेज किया कि मुझे बताएं पेमेंट कितनी लगानी पड़ेगी मुझे। जब उसने ये पूछ लिया तो उसका मतलब है वो ज्वाइन होने के लिए मेरे पास आया। आज मैंने अभी तक उसे आंसर इसलिए नहीं दिया कि मैं उसे कहूं कि भाई मैं भी कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, आप भी कस्टमर के सामने वैल्यू बनाएं, कस्टमर को ये ना एहसास दिलाएं कि भाई मैं तेरे लिए फ्री बैठा हूं, आजा जल्दी आ, तो कस्टमर ने कहना ये तो बंदा पहले ही भाई फ्री बैठा हुआ है। तो स्टेटस मस्ट लगाएं, स्टेटस से आप 100% स्टेटस से आपका कस्टमर एग्री होगा, आपका कस्टमर ज्वाइन होगा, ठीक है। तो पहले ये छोटी छोटी पॉइंट की बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। और आज के बाद आपको डीलिंग का जो प्रोसेस है उसमें उसके हवाले से कोई भी आप अपने अंदर ना स्किल अप्रूवमेंट लेके आए ना, अप्रूवमेंट डेली बेस पे अपने आप को क्रीज करते जाए ना, तो आपको अंदर स्किल्स आ जाएंगे। और सर स्किल्स ऐसे नहीं आएंगे सर, स्किल्स के लिए आपको अपना जो क्या कहते हैं सुकून, अपना जो आप वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं ना, जो कहते हैं मैं थक गया मैं चिल कर लूं सर, थोड़ी देर में मेहनत कर ली है काफी देर मैंने, अब चिल कर लूं सर, ये वेस्ट करना पड़ेगा, ये माइंड से निकालना पड़ेगा सर। आपको अपना वे वाई क्लियर करें सर। सर ये जो आप कहते हैं कि मुझे मैं सर आज बिजी हूं, मैं किसी दिन भी ऐसा हुआ है, अभी तो हमारी मीटिंग आपको पता है किस वजह से इतना लीडर बिजी नहीं था जितना मैं बिजी होता हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ये ट्रेनिंग में मैं किस लिए दे रहा हूँ, क्यों कि सर मैंने कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़ा अचीव ये करना है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में सर 1000 का क्राउड लेके आना है। इस वजह से मैं मिस नहीं करता, क्यों कि मेरा ये क्लियर है कि ये मैं करके जाऊंगा। आपका क्या क्लियर है, आप जो ट्रेनिंग में नहीं आते, आप तो आप जब सीखेंगे नहीं तो कौन सा आपको स्किल्स में कौन सी आप ग्रो करेंगे, कौन सी आप अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो सर आप बेकार हैं, आप फेल हैं सर। आप यहाँ पे मिशन ना 4 दिन का बना के आए, आप यहाँ पे अपना वे बाय क्लियर करके आए। मैं मुझे फेलियर देखने को मिले हैं, मैं आज भी फेलियर देखने को मिलते हैं हमें, आज बहुत से मायूसियां भी हमें होती हैं, बड़े बड़े लीडर से हमारा जो है ना झगड़ा भी हुआ, काफी ज्यादा धमकियां भी आई हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, बट हम जो है ना हमें रिस्पांस नहीं भी कभी कभी मिलता, आप लोगों का रिस्पांस नहीं होता तो मैं क्या ट्रेनिंग देना बंद कर देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे मीटिंग में, अगर आपकी न्यू मेंबर्स की मीटिंग में यहाँ पे 10 लोग भी बैठे हैं, तो 10 लोगों के साथ क्या मैं कहूँ कि मीटिंग नहीं दूंगा मैं, मुझे पता है कि सर मेरा वे वाई क्लियर है, मैं करके रहूंगा और मैंने करना है। यही चीज आपके अंदर नहीं है सर, आपके अंदर सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आप सर पहले नंबर पे आपके अंदर सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आप अपने अपलाइन को रिस्पांस नहीं करते, आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो एक लीडर में होती हैं। ये मैम मदीहा है, ये आज बिजी थी, कहती सर मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकती, मैंने कहा जी मैम ठीक है, नहीं ना करें आप, ये ट्रेनिंग में आ गई। एक ट्रेनिंग इस लड़की ने मिस नहीं की, हाउस वाइफ होकर एक ट्रेनिंग मिस नहीं की, आज इसकी टीम सबसे ज्यादा है, आज इसकी अर्निंग भी सबसे ज्यादा है। सर खुदा के लिए थोड़ा सा समझें, ये चीजें परे पॉइंट की बात होती हैं यार, ये चीजें आपको फेल करती हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको फेल करती हैं। मैं कभी हम सेमिनार करवाएंगे ना, मैं आपको सामने रख के ना, मेरा दिल करता है कि मैं आपको सामने रख के ना स्टेज पे वहां पे खड़े होकर आप बैठे हो सामने, तो मैं सामने आपको फीलिंग भी शो कराऊं कि मुझे क्या फील होने को मिलता है, और मैं आपको कैसे कैसे मोटिवेट आपको कर सकता हूँ, कैसे कैसे आपके अंदर मैं जज्बात लेके आ सकता हूँ। लेकिन ये तो ऑनलाइन ना, ऑनलाइन के जज्बात ही मेरे हिसाब से ऐसे ही होते हैं। तो मैं मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं सेमिनार करवाऊं, आप सब लीडर को वहां पे इन्वाइट करूं, आपको वो बताऊं कि सर ग्रो कैसे आगे आगे कैसे बढ़ना है, हमारा माइंड कैसे क्लियर करना है। तो इंशाल्लाह हम सेमिनार प्लान सी के बाद उम्मीद है कि बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट होने के बाद हम सेमिनार लाजमी करवाएंगे। सेमिनार हमारा पर्सनल पहले वार टीम का होगा,
वार्टिंग का पर्सनल सेमिनार हम लाजमी करवाएंगे। उसके बाद हम न्यू मेंबर्स के लिए लाजमी सेमिनार हमने करवाना है। लेकिन सेमिनार का मकसद पता क्या है? सेमिनार का मकसद हमारा इंजॉय करना नहीं है। सेमिनार का मकसद हमारा ट्रेनिंग है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग के बाद आपकी पूरी लाइफ सेट होने वाली है, वो सेमिनार ट्रेनिंग है। बाकी जो बड़ा सेमिनार है वो तो इंजॉय वाला होता है, चले जी आज सेलिब्रेट कर लें, तो ये कर लें, वो कर लें। लेकिन हमारा एक पर्सनल वार्टिंग का सेमिनार होगा जिसमें लेडीज भी आएंगी, बॉयज भी आएंगे। वो पर्सनल होगा, जस्ट कोई भी वहां पे ऐसा वैसा बंदा नहीं हम एंट्री देंगे। बट उस सेमिनार में क्या होगा? उस सेमिनार में ये होगा कि आपकी उस एक सेमिनार में पूरी की पूरी आने वाली लाइफ चेंज होगी, उस एक सेमिनार में। ठीक है? तो उसके बाद सर ये छोटी छोटी बातें खुदा के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सर पहले नंबर पे जिम्मेदार बन जाए सर, जिम्मेदार बने और खुद पे डाउट ना फील किया करें। खुद पे डाउट करते रहेंगे तो सर आप फेल हो जाएंगे। आपको अगेन हाईलाइट करता हूं कि खुद पे डाउट आपका, आप जो कर सकते हैं ना सर, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। आप वही आपका कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें और किसी के साथ हाँ किसी के साथ कंपटीशन कर लें, कंपेयर नहीं करना। या कंपटीशन करो यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे गाइड करना। आप कहोगे शाहजेब की अर्निंग से मैंने अब मतलब कि जलना एक अलग बात, जलना नहीं है, मतलब आपने कंपटीशन करना है। कंपटीशन क्या है कि मैं मेरे अपलाइन की टीम है ना, वहां से उनके साथ मैं अलग हुआ। वहां से मैंने एक चीज माइंड, मैंने कहा मेरे अपलाइन की टीम से, मेरे अपलाइन के बाद मेरे अपलाइन के डाउन में कोई लीडर ऐसा नहीं आएगा जिसकी टीम मुझसे ज्यादा होगी। कोई टीम मुझसे ज्यादा होगी। और एक मेंबर था, उनके साथ कंपटीशन था मेरा, लेकिन मैंने कंपटीशन उन्हें नहीं बताया। कंपटीशन मेरा खुद से था। आपका कंपटीशन, आप यासर का कंपटीशन अगर मदीहा के साथ है तो ये मदीहा को या यासर को बताना नहीं है। ये अपने माइंड से अपने अपने अंदर एक जज्बात पैदा करने के, यार वो मुझसे आगे क्यों है, मैं क्यों नहीं आगे। फेलियर करके नहीं उसे आगे लेके जाना, आपने अपनी मेहनत करके उससे जो ना कट करके जाना है कि भाई ये देख मैं तेरे से आगे, उसे नजर आना चाहिए आपका काम। तो ये अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं है, आप ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है? तो कंपटीशन कंपेयर ना बस करें, बस कंपटीशन करें कि मैं भाई उस बंदे से आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मेरी पहचान एक अलग होनी चाहिए। ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद कोई भी किसी का क्वेश्चन है इसके अलावा तो हैंड रेज करे, उसका मैं क्वेश्चन लूं। कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे अपना। डीलिंग के हवाले से अगेन मैं हाईलाइट कर दूं, डीलिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई और भी क्वेश्चन है तो वो अगेन मैं जो ना यहाँ पे हैंड रेज करें, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूं और आज के बाद डीलिंग में सर आपकी मसला ना आए। मैं सर छोटे से छोटे लीडर को भी साथ लेके चलता हूँ। क्यों? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं सर, मुझे पता था, मैं मेहनत पता क्यों करता था, मुझे पता था कि मैं सर मेरे साथ बहुत बहुत बड़े बड़े आके कबीले जुड़ेंगे, बड़े बड़े लीडर मेरे साथ आके जुड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आज बड़े बड़े लीडर मेरे साथ आके जुड़े हैं। इनफैक्ट कि मेरे अपलाइनर्स जो पहले जिस सिस्टम में अपलाइनर, वो भी आके जुड़े हैं, मतलब कि जुड़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल मेरी आके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो बंदे। उसके बाद बड़े बड़े लीडर मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वो कबीले भी मेरे साथ आएंगे जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, जो मेरे बहुत ऊपर हैं। आज वही कबीले मेरे नीचे आके काम कर रहे हैं, वही लीडर्स मेरे नीचे आके काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी फील होती है, प्राउड फील होता है कि यार मैंने उस दिन अगर पीछे होता तो आज ये कबीले, आज ये इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ ना जुड़ते। बट यहाँ पे पॉइंट की बात आपकी यही है कि आप मेहनत ना हारे या हिम्मत ना हारें। आपको बहुत लोग फेल करने भी आएंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी सर। ठीक है जी मैम, फरवा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैम प्रॉपर। कोई शोर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए सही हो गया। तो सर मैंने ये पूछना था कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। मैं जब वॉइस करती हूँ कि मैं बार बार सुनती रहती हूँ, मुझे आपकी बातों से काफी मैंने सीखा भी है कि जब